अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है हमारी वो माँ जो कि 3 बेटियों की माँ है और इनकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। एक जवान बच्ची है जिसकी शादी जो है वो होने को है, लेकिन इनके पास इतने वसाइल नहीं कि उसकी शादी कर सकें। इनके जो हस्बैंड हैं उनको फालिज का अटैक आज से 1.5 साल पहले हुआ और वो बिल्कुल मफलूज होकर ज़िंदगी चारपाई पर गुजार रहे हैं। ये किराए के मकान में लाहौर में रहती हैं। मरगज़ार रोड मियाँ रिजवान स्टोर के बिल्कुल सामने ये खड़ी होती हैं और अपनी बच्चियों के लिए और अपनी उस बेटी के लिए जिसकी शादी कर रही हैं उसके जहेज़ के लिए यहाँ पर खड़ी हैं, जो कि हमारे मुआशरे का एक नासूर भी है। एक जहेज़ जैसी लानत को मीटअप करना भी बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए। इनकी जो असल स्टोरी है वो ये सुने, इनका सिर्फ एक बेटा है और बहू है। बहू में से भी 2 बच्चे हैं, यानी कि 2 इनके पोते हैं, जबकि जो बेटा है वो नशा करता है और अपने आप को टीके लगाता है, जिसकी वजह से माँ ने अपने पोतों को भी पालना है, बहू की भी परवरिश करनी है और उसके साथ साथ अपने उस बेटे की भी, जो कि नशे के इंजेक्शंस अपने जिस्म में लगाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, जिस मकान में ये रहती हैं वो इंतहाई खस्ता हाल है, जिसको मैंने विजिट किया। 9,000 रुपये उसका रेंट है, यूटिलिटी बिल्स उसके अलावा है। ये किस तरीके से इस रेडी पर से अपना गुजर बसर कर रही हैं, एक मोटिवेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो घरों में बैठे रहते हैं और अल्लाह ताला ने जिनको हाथ पांव भी सलामत दिए हैं, कोई काम नहीं करते। इनका मजीद ये कहना था कि ये जो रेडी है ये रेंट की रेडी है, जिसको 20 रुपये इसका ये रेंट जो है डेली का दिया करते हैं। इनसे बात करते हैं। अम्मा जी कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? 50-60 साल। 60 साल ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 3 ਨੇ, 2 ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? 16 ਸਾਲ। 16 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ। ਹਾਂ, 16-17 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਗਜ਼ਾਰ? ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਲਾਣੇ ਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਦਾ? 9,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ? ਬਿੱਲ ਵੱਖਰੇ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ 12-13,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਮੌਲਾ ਦਾ। ਆ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰੇੜੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਦਾ ਰੇੜੀ ਦਾ? 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਅੰਮਾ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਲੋਵੋ। मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे पता चला ये मरगज़ार रोड पर मियाँ रिजवान स्टोर, अल्लाह ताला इनको भी जो है ढेरों अपने खजानों में से खजाने अता करे कि जिन्होंने अम्मा जी को यहाँ पर खड़े होने की इजाज़त दी। लेकिन सोसाइटी के और बाकी जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और इनको तंग करते हैं कि अम्मा जी आप यहाँ पर ना खड़ी हुआ करें। अम्मा जी यहाँ पे कोई मंशियात नहीं बेच रही, अब किसी के आगे मखलूक के आगे कोई धंधा नहीं कर रही, कुछ मांग नहीं रही या गदागर नहीं है जो इशारों पर आपके खड़े होते हैं। और ये सफेद पोश तबका है, खुददार है। मियाँ रिजवान साहब से जब मेरी बात हुई तो मियाँ रिजवान साहब ने कहा कि मैंने अम्मा जी को कहा आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो मेरे मुलाजिम से आकर ले लिया कीजिए। लेकिन अम्मा जी का आला ज़र्फ देखें कि आज तक उस मियाँ रिजवान के पास नहीं गई जो बिल्कुल ये इनके करीब में है। सिर्फ इसी वजह से नहीं गई कि इनकी खुददारी ने इजाज़त नहीं दी कि मैं किसी के पास जाऊं और किसी के आगे हाथ फैलाऊं। तो जब लोग यहाँ पर आते हैं या वो तमाम सोसाइटी के लोग इनको तंग करते हैं तो मेरी उनके हाथ जोड़कर अपील है कि काइंडली इनको तंग ना किया करें। सोसाइटी के सदर शहजाद चीमा साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इनको कोई मखसूस जगह जो है हम फराहम कर देंगे। अगर वो फराहम करेंगे तो ये उनकी भी माँ है, मेरी भी माँ है और हर पाकिस्तानी की माँ है। माँ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ ਸਿਰਫ? ਰੇੜੀ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ 600 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਦਿਨ ਦਾ 200-300 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। 12-13,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ 600 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ? ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹੇ ਪਏ ਤੇ ਰਹਿ ਪਏ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਗਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਵੀ ਗਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਦੁੱਖ, ਮਾਲੀ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ,
ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 100 ਵਾਰੀ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਖਵਾ ਲਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ हाय 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 ये है माँ जो कि रियल फेस है पाकिस्तान का, पॉजिटिव फेस है पाकिस्तान का। अगर आप में से कोई भी शख्स इनकी हेल्प आउट करना चाहता है, इनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, मरगजार मेन रोड पर यहाँ खड़ी होती है मियां रिजवान स्टोर के सामने। अगर यहाँ पर ना हो तो इस मुल्हिका इलाके में कहीं ना कहीं आप इनको तलाश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह चौक पे इनकी रिहाइश है। इस माँ का दिल खोल कर जो आप हेल्प कर सकते हैं आप लाजमी कीजिए। एड्रेस आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। इनकी बेटी की शादी होने वाली है। खामन जो है वो चारपाई पर बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है। 2 बेटियां हैं जबकि एक जो बेटा है वो पागल हो चुका है और अपने आप को नशे के इंजेक्शन लगाता है। अल्लाह ताला इनके माल में, इनके तवक्कल में, इनके ईमान में बरकत दे। डेली पाकिस्तान आपको पॉजिटिव और रियल फेस ऑफ पाकिस्तान दिखाता रहेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।